भक्तों, भले ही मर जाना लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि आने से पहले घर से फौरन हटा देना यह 5 चीजें, वरना माता शेरावाली आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन समय बहुत ही खास माना जाता है। यह 9 दिन न सिर्फ पूजा पाठ के लिए बल्कि अपने घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए बेहद शुभ होते हैं। कहते हैं कि इन दिनों में किया गया हर एक अच्छा काम, हर एक भक्ति का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। मां दुर्गा की कृपा बरसती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में अपने ही घर में ऐसी चीजें संभाल कर रख लेते हैं जो मां शेरावाली को बिल्कुल पसंद नहीं होती। ऐसी नकारात्मक चीजें माता रानी की कृपा को रोक देती हैं और घर में गरीबी, क्लेश और परेशानियां दस्तक देने लगती हैं। इसीलिए भक्तों, आज सुंदर ज्ञान सागर के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से किन 5 चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीजें अगर आपके घर में पड़ी रहीं तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर लें, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का आशीर्वाद आपसे दूर ही रहेगा। वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे उन आम गलतियों के बारे में जो कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी जानकारी अधूरी न छोड़ें, क्योंकि अक्सर लोग बीच में वीडियो बंद कर देते हैं और जरूरी बातें छूट जाती हैं, जिससे उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। भक्तों, आपको बता दें कि इस बार की चैत्र नवरात्रि और भी खास है। माता दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आ रही हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जब मां दुर्गा हाथी पर आती हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे घर में सुख शांति बढ़ती है, जीवन में खुशहाली आती है और मन को विशेष शांति मिलती है। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। पहला व्रत 30 मार्च रविवार को शुरू होगा और 6 अप्रैल रविवार को कन्या पूजन के साथ इसका समापन होगा। खास बात यह है कि 31 मार्च को मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि से पहले आपको अपने घर से कौन सी चीजें हटा देनी चाहिए ताकि मां शेरावाली की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। सबसे पहले नवरात्रि से पहले अपने घर और पूजा स्थान की अच्छे से सफाई करें। अगर मंदिर में सूखी या मुरझाई हुई फूलों की माला, टूटी हुई मूर्तियां या खाली माचिस की डिब्बियां पड़ी हों तो उन्हें तुरंत हटा दें। खंडित मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें और घर को साफ सुथरा और सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम में लगी हो और वह फ्रेम कहीं से भी टूटा हुआ हो तो उसे तुरंत बदलवा लें या फिर उस तस्वीर को किसी पवित्र जल में विसर्जित कर दें। टूटी हुई मूर्ति या टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति और व्रत पर असर पड़ता है। इससे व्रत खंडित हो जाता है। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप सुंदर ज्ञान सागर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र और शुभ माने जाते हैं। इन दिनों अपने घर को साफ सुथरा और शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, अंडा और शराब से दूर रहना चाहिए। अधिकतर लोग इन नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं। वे नवरात्र के 9 दिनों में अपने घर में कुछ अपवित्र चीजें रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी अपने भक्तों के घर में निवास करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर आएं, तो घर का वातावरण साफ और पवित्र रखें। नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से प्याज, लहसुन, मांस, अंडा और शराब जैसी चीजें हटा दें। घर को अच्छे से साफ करें
इन वस्तुओं को बाहर करने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बिना गंगा जल के कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो बाजार से ले आइए और पूरे घर में इसका छिड़काव करें। इससे घर का माहौल पवित्र होगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। जिस घर का वातावरण शुद्ध होता है वहां माता रानी सदा निवास करती हैं। नवरात्रि से पहले अपने घर की अच्छे से सफाई करें। घर में जो भी बेकार सामान, पुराने फटे कपड़े या टूटे फूटे सामान हो, उन्हें बाहर निकाल दें। फालतू सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल न करें। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना धूप दीप जलाकर घर के वातावरण को पवित्र बनाए रखें। भक्तों, चैत्र नवरात्रि में माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। मां के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी के नीचे कागज बिछा देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना गया है। माता की चौकी के लिए नीचे लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाना चाहिए। काले या सफेद रंग का कपड़ा भूल कर भी न बिछाएं। साथ ही कपड़ा कहीं से फटा हुआ न हो, इसका ध्यान रखें। भक्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्ति, दिया बाती या कटा फटा चित्र रखा है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। ऐसी मूर्तियां या चित्र घर में रखना अशुभ माना जाता है। इनसे घर में दुर्भाग्य आता है। खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही उन्हें घर में रखना चाहिए। भक्तों, बहुत से लोग अपने घर की छत पर, मुख्य दरवाजे के पास या उत्तर दिशा में बेकार सामान और कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ माना गया है। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई कबाड़ जमा है तो चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे हटा दें। अगली बात, भक्तों, अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे हटा दें या उसकी मरम्मत करवा लें। घड़ी को समय और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी आपके जीवन में रुकावट लाती है, इसलिए चैत्र नवरात्रि से पहले इसे ठीक करवा लें या नई घड़ी ले आएं। भक्तों, अगर आपके घर में या मंदिर में कोई फालतू सामान रखा है, जैसे सड़े गले फूल, अगरबत्ती या धूप के खाली डिब्बे, माचिस के खाली डिब्बे, फटी पुरानी धार्मिक पुस्तकें, भगवान के फटे कपड़े, टूटी माला, खराब शंख, मुकुट, बांसुरी या घड़ियाल, तो उन्हें तुरंत हटा दें। चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर के मंदिर और उसके आसपास की अच्छे से सफाई करें। तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। साथ ही आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उसकी सफाई भी जरूर करें। मां लक्ष्मी नवरात्रि के समय घर में प्रवेश करती हैं, इसलिए जिस जगह आप धन रखते हैं वहां कोई बेकार टूटा फूटा सामान न रखें। उसे भी मंदिर की तरह साफ और पवित्र बनाए रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को जरूर शामिल करें। रोजाना माता रानी के साथ साथ कौड़ी की भी पूजा करें। इसके बाद उन कौड़ियों को धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे बरकत बनी रहती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो चैत्र नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल घर में रखना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर का माहौल अशांत हो जाता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले इन्हें घर से हटा देना चाहिए। जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है उस घर में माता रानी कभी वास नहीं करती। साथ ही अगर आपके घर में टूटे फूटे बर्तन या टूटा हुआ आईना रखा है तो उसे भी हटा दें। घर में टूटी फूटी ईंट या पत्थर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में हमें क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत सफल होता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानने से पहले आप हमारे चैनल सुंदर ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में फल खाना बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को सेब जैसे फलों का भोग लगाया जाता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए।
इन फलों से शरीर को ऊर्जा मिलती है और व्रत सफल होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। माना जाता है कि सीताफल खाने से कई बीमारियां दूर होती हैं। नवरात्रि के समय घर में सीताफल लाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें माता सीता और भगवान श्री राम का आशीर्वाद होता है। जो भी नवरात्रि में सीताफल खाता है उसके दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन माता को अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नवरात्रि में माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए? अगर आप गलती से भी वे चीजें मां को अर्पित कर देंगे तो पूजा और व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए माता रानी की कृपा पाने के लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें पूजा में नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आइए भक्तों, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करते हुए और कमेंट बॉक्स में मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात, चैत्र नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को बिल्कुल सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से पूजा और व्रत में बाधा आती है, क्योंकि सफेद और काले रंग को शोक और नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। भक्तों, जब भी आप माता की चौकी लगाएं तो उसके नीचे कभी भी कागज न बिछाएं। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े पर ही सजानी चाहिए। ध्यान रहे, नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपना आसन माता की चौकी के सामने ही लगाना चाहिए। अगर आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और उसमें जवाहरे बोए हैं तो उसे नवरात्रि के दौरान कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे माता रानी नाराज हो सकती हैं और उनका आशीर्वाद मिलना बंद हो जाता है। भक्तों, दूसरी बात, नारियल के बारे में। हिंदू धर्म में नारियल को शुभता, समृद्धि और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल हर शुभ काम में जरूरी होता है। आपने देखा होगा, माता रानी के कई मंदिरों में नारियल चढ़ाया जाता है। पूजा के समय कलश स्थापना में भी नारियल रखा जाता है। लेकिन नारियल चढ़ाते समय हम कई बार गलतियां कर बैठते हैं। ध्यान दें भक्तों, नारियल 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरा नारियल, दूसरा सूखा नारियल, तीसरा जिसके अंदर पानी होता है। नवरात्रि में माता रानी की पूजा के लिए हमेशा पानी वाला और जटा, रूखे बालों वाला नारियल ही प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखें, नारियल पूरा और साबुत होना चाहिए। टूटा फूटा या छटका हुआ नारियल माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए। साबुत नारियल को ही पवित्र और सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे ही श्रीफल कहा जाता है। कलश स्थापना करते समय भी नारियल को लेटाकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। कभी भी नारियल को खड़ा करके न रखें। इसके अलावा नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और उस पर लाल चुनरी उड़ाकर कलश पर स्थापित करना चाहिए। महिलाओं के लिए एक जरूरी बात, महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं स्वयं जीवन देने वाली हैं, इसीलिए उन्हें बीज स्वरूप नारियल फोड़ना शुभ नहीं होता। अगर महिला नारियल फोड़ती है तो मान्यता है कि उसके गर्भ और संतान के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। भक्तों, अब अगली बात, चैत्र नवरात्रि में माता रानी की पूजा और व्रत जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कन्या पूजन। माना जाता है कि माता रानी व्रत पूजन से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में छोटी छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का रूप माना जाता है। उन्हें भोग लगाया जाता है, उपहार दिए जाते हैं और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कन्याएं प्रसन्न होकर आपकी दी हुई भेंट स्वीकार कर लें तो समझिए माता रानी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। जिन भक्तों पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं उन्हें माता रानी की कृपा और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से 12 साल की कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन की कोई कमी नहीं आती। आप कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है
कि कन्याएं जितनी खुश होती हैं, माता रानी उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। ऐसे में आप उन्हें चॉकलेट बॉक्स, अच्छे कपड़े या स्टील के बर्तन भी दे सकते हैं। ध्यान रहे, काले कपड़े या लोहे की कोई चीज गिफ्ट में न दें। भक्तों, जब कन्याएं आपके घर से जाएं, तो उनके चरण जरूर छू लें और मन ही मन अपनी इच्छा मां दुर्गा से कहें। सच्चे मन से मांगी गई मुराद माता रानी जरूर पूरी करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार अगर हम चैत्र नवरात्रि में कुछ खास काम कर लें तो माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और हमारी पूजा व प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर लेती हैं। इससे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और हमारी हर इच्छा पूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ताकि मां दुर्गा की कृपा जल्दी मिले और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और संतान सुख प्राप्त हो। अगर आप किसी खास मनोकामना से मां की पूजा कर रहे हैं तो नवरात्रि के इन दिनों में इन 3-4 बातों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल सुंदर ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों, बात करते हैं कि नवरात्रि में सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले घर की छत पर एक झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा यानी लाल रंग का त्रिकोण आकार का ध्वज जिस पर जय माता दी लिखा हो। यह झंडा बाजार में आसानी से मिल जाता है या आप घर पर भी बना सकते हैं। पहले दिन सुबह पूजा के समय मां के चरणों में यह झंडा अर्पित करें और फिर पूजा के बाद इसे अपने घर की छत पर लगाएं। झंडा घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। अगर वहां जगह न हो तो उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। झंडा लगाने के साथ साथ वहां एक दीपक भी जलाएं। दोस्तों, झंडा लगाने से घर में यश, मान, सम्मान और सफलता आती है। झंडा लहराते रहना इस बात का संकेत है कि आपके घर में खुशहाली और मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहेगा। भक्तों, दूसरा काम जो आपको नवरात्रि में जरूर करना चाहिए वह है घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण लगाना। तोरण के लिए आम के पत्ते लें, उन्हें अच्छी तरह धो लें, फिर उन पत्तों पर कुमकुम या हल्दी से श्री लिखें। अब इन पत्तों को लाल या पीले धागे में पिरोकर एक माला बनाएं और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। जब भी कोई आपके घर पर यह तोरण देखेगा उसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई शुभ काम हो रहा है और मां दुर्गा का वास है। तोरण लगाने से घर में शुभता बनी रहती है। तीसरा जरूरी काम है अखंड दीपक जलाना। अगर आपके घर में अखंड दीपक जल सकता है तो नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तक एक दीपक लगातार जलाएं। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला सकते तो सुबह शाम मां की पूजा के समय शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और साथ में कपूर और लौंग से आरती करें। दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और सकारात्मकता बनी रहती है। इससे सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर आप 9 दिन तक व्रत नहीं रख सकते तो नवरात्रि के पहले दिन और अष्टमी या नवमी के दिन व्रत जरूर रखें। अगर स्वास्थ्य कारणों से व्रत रखना संभव न हो तो बिना लहसुन प्याज वाला सात्विक भोजन करें और सुबह शाम मां दुर्गा की पूजा करें। सच्चे मन से की गई पूजा का फल मां दुर्गा जरूर देती है। भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुंदर ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।